हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज के वीडियो में बात करेंगे नंबर सिस्टम के प्रश्नों की। और नंबर सिस्टम के ये प्रश्न दोस्तों बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो अंत तक देखिएगा, अच्छे तरीके से सीखेंगे और सबसे सरल तरीका सीखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 40 है तथा उनका अंतर 6 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। देखिए, आपके पास दो संख्याओं का योग दे रखा है और दोनों का अंतर भी दे रखा है। तो आपके पास दो संख्या हैं, तो उसमें एक बड़ी होगी एक छोटी। तो बड़ी वाली संख्या पूछ रहा है क्या होगी। तो हमें क्या करना होता है इन प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए। आपके पास दोनों संख्याओं का योग कितना है। योग है दोस्तों आपके पास दोनों संख्याओं का 40, और दोनों संख्याओं के आपके पास अंतर कितना है। दोनों संख्याओं का अंतर आपके पास 6। हमसे पूछ रहा है बड़ी संख्या। तो बड़ी संख्या दोस्तों कैसे निकालते हैं। बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 40 और 6 कितना, 46। संख्या हमारी जब दो हैं तो 2 से हम इसे डिवाइड कर देंगे, और 2 से जब मैं इसे डिवाइड करूंगा तो बड़ी संख्या निकल के आएगी 23। ये होगी हमारी बड़ी संख्या। आगे बात समझ में, ये क्या होगी बड़ी संख्या। अगर बड़ी संख्या की जगह छोटी संख्या पूछ लेता तब क्या करते। योग हमारे पास दे रखा है तो हम योग को ही लिखेंगे। योग हमारे पास 40 है। अंतर दे रखा है, अंतर को लिखेंगे। अंतर दोस्तों हमारे पास कितना है, 6 है। बड़ी संख्या के लिए हम क्या करते हैं, दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड करते हैं। और छोटी निकालने के लिए क्या करते हैं, दोनों का अंतर करते हैं। 40 में से 6 जाएगा कितना, 34। दो संख्या है ना, 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपके 17 निकल के आ जाएगी छोटी संख्या। छोटी संख्या निकल के आ गई कितनी, 17। तो बताइए किसकी समझ में ये तरीका नहीं आया। बड़ी संख्या निकालने के लिए क्या करते हैं, योग और अंतर दोनों को जोड़ के 2 से डिवाइड, बड़ी संख्या निकलेगी। छोटी निकालने के लिए करते हैं योग और अंतर का दोनों को घटा करके 2 से डिवाइड, छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। सभी की समझ में बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 36 है तथा उनका अंतर 12 है, तो बड़ी संख्या क्या होगी। बिल्कुल पहले के प्रश्न की तरह है। तो हमारे पास योग दिया गया है तो मैं योग लिखूंगा, योग कितना है 36। अंतर दिया गया है, अंतर लिखूंगा, अंतर है दोस्तों हमारा 12 का। क्या पूछ रहा है, बड़ी संख्या। तो मैं पहले ही बता चुका हूं, बड़ी संख्या के लिए दोनों को जोड़ेंगे, 36 और 12। भाई 36 और 12 ये क्या हो जाएगा, 36 और 12 ये हो जाएगा आपका 48। 48 को मैं 2 से डिवाइड करूंगा, भाई 2 से डिवाइड कर दिया, 24 आ गया। बड़ी संख्या आ गई आपकी दोस्तों 24। कौन सी संख्या, बड़ी संख्या। बड़ी संख्या आ गई 24। किस ऑप्शन में दे रखा है, 24, पहले ऑप्शन में, ये सही हो गया। अगर छोटी संख्या पूछ लेता तब क्या करते। छोटी पूछ लेता तो योग लिखेंगे, योग हमारे पास 36 है। अंतर लिखेंगे, अंतर हमारे पास दोस्तों 12 है। छोटी के लिए क्या करते हैं, दोनों को घटा के और हम 2 से डिवाइड कर देंगे। भाई 36 में से 12 जाएगा तो 24 बचेगा। 2 से डिवाइड कर देंगे, 12 आपकी छोटी संख्या निकल के आ जाएगी। छोटी संख्या हमारी यहाँ पर बड़ी पूछी गई है तो 24 आंसर हो गया। अगर छोटी संख्या पूछ लेता तो हमारा 12 आंसर होता। ठीक है दोस्तों, सभी के समझ में प्रश्न अच्छे से आ रहा है। ऐसा कोई स्टूडेंट नहीं होना चाहिए जिसकी समझ में नहीं आ रहा। अगर नहीं समझ में आ रहा तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब देखेंगे दोस्तों अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योग 75 है और उनका अंतर 25 है, तो दोनों का गुणनफल क्या होगा। देखिए दोस्तों, प्रश्न में क्या पूछ रहा है, गुणनफल। ना छोटी संख्या पूछ रहा, ना बड़ी संख्या, गुणनफल पूछ रहा है। तो क्या करेंगे, सबसे पहले तो हमें इसमें दोनों संख्या निकालनी पड़ेंगी, बड़ी और छोटी। तो कैसे निकालते हैं, योग लिखेंगे, योग हमारे पास 75 है। अंतर लिखेंगे, अंतर दोस्तों हमारे पास कितना है, अंतर है 25 का। तो बड़ी संख्या निकालने सबसे पहले दोनों को जोड़ेंगे, 75 और 25 कितना हो जाएगा, 100, और 2 से डिवाइड कर देंगे, बड़ी संख्या निकल के आ गई हमारी 50, बड़ी संख्या। अब छोटी निकालेंगे, योग हो गया हमारे पास दोस्तों कितना, 75। अंतर निकालेंगे, अंतर दोस्तों हमारे पास 25 है। अब बड़ी संख्या निकाल ली, अब छोटी निकालेंगे। छोटी के लिए क्या करते हैं, घटा देते हैं। 75 में से 25 में घटा दूंगा 50, 2 से डिवाइड कर दूंगा, 25 दोस्तों क्या आ जाएगी आपकी छोटी संख्या। हमने छोटी संख्या और बड़ी संख्या दोनों निकाल ली। यहाँ पर क्या पूछ रहा है, दोनों का गुणनफल। इन दोनों संख्याओं का गुणनफल पूछ रहा है, मतलब गुणा। तो दोनों का आप गुणा कर दीजिए। 25 और 50 का आप गुणा करेंगे, 25 25 कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा, और एक ही जीरो, मतलब 1250 इनका गुणनफल होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा।
1250। 1250 आपके पहले ऑप्शन में दे रखा है, ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सबकी समझ में दोस्तों बात आ गई। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, दो संख्याओं का योगफल 8 है तथा उनका गुणनफल 15 है, तो उनके व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। भाई देखिए, दो संख्याओं का योगफल आपको कितना दे रखा, 8, योग दे रखा है ये आपको 8, ठीक है, और उनका गुणनफल आपको दोस्तों कितना दे रखा है, 15, तो व्युत्क्रमों का योग क्या होगा। बस आपको कुछ नहीं करना, आपने योग लिख लिया, गुणनफल लिख लिया, यही आंसर हो गया। 8 लिख लिया योग, गुणनफल लिख लिया 15, यह आपका आंसर हो गया। कभी भी ऐसा प्रश्न पूछा जाए जब आपको योग भी दे रखा है, गुणनफल भी, और व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है, वही आपका आंसर है 8/15। पहला ऑप्शन सही। योग को ऊपर लिख दीजिए, गुणनफल को नीचे लिख दीजिए, वही आपके व्युत्क्रमों का योग हो जाएगा। आपका आंसर आ गया। तो इसमें करने के लिए तो आपको पेन और पेपर की भी जरूरत नहीं है, इसे तो आप देखकर भी आंसर कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 144 से भाग देने पर 21 शेष बचता है, यदि उसी संख्या को 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। बहुत बार ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं दोस्तों। इसमें 3 संख्याएं होती हैं। 144 से भाग देने पर 21 शेष बचा। भाई 144 से भाग देने पर कितना शेष बचा, 21, ठीक है, 21 शेष बचता है। यदि उसी संख्या को 19 से भाग दिया जाए, तीसरी संख्या क्या है, 19, भाग किससे देने के लिए कह रहा है, 19 से भाग देने पर क्या शेष बचेगा। 144 से भाग दिया, 21 शेष बचा, 19 से भाग देंगे तो क्या शेष बचेगा। भाई ऐसे प्रश्न में 3 संख्या होती हैं, तीनों को आप लिख लीजिए। तीनों को लिख के क्या करेंगे, जो तीसरी संख्या है उससे डिवाइड करेंगे बीच वाली संख्या में, मतलब 21 में डिवाइड करेंगे हम 19 से। तो 19 से जब हम इसे कटाएंगे, 19 से कम 19 कटेगा, 21 में से 19 कट गया, 2 आपका शेष बचेगा। भाई शेष कितना बचेगा, 2 शेष बचेगा। बी ऑप्शन हो जाएगा सही आंसर। क्लियर। ऐसा प्रश्न के पूछा जाएगा तो कभी गलती आप नहीं करेंगे। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, यदि किसी संख्या को 35 से भाग दिया जाए तो 4 शेष बचता है, यदि उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए तो शेषफल क्या बचेगा। देखिए, अगर हम किसी संख्या को 35 से भाग दे रहे हैं, 35 से भाग दे रहे हैं, तो हमारा कितना शेष बच रहा है, 4 शेष बच रहा है, ठीक है। उसी संख्या के वर्ग को 5 से भाग दिया जाए, कितने से भाग दिया जाए, 5 से, 5 से भाग दिया जाए तो क्या शेष बचेगा। मैंने आपको बताया कि तीसरी संख्या से डिवाइड करते हैं दूसरी संख्या में। अब 5 से डिवाइड करेंगे, 4 में तो डिवाइड नहीं जाएगा, लेकिन प्रश्न को अच्छे से पढ़िए। उसी संख्या के वर्ग को 5 से डिवाइड करना है, संख्या के वर्ग को डिवाइड करना है 5 से, तो वर्ग को डिवाइड करेंगे, 4 का वर्ग कितना हो जाएगा, 16, 16 को डिवाइड करेंगे हम 5 से, तो 5 त्रिका 15, 15 तक कट गया, तो हमारा शेष एक ही तो बचा है। ये आपका आंसर हो गया। शेष कितना बचा, 1, सी ऑप्शन हो गया प्रश्न का सही आंसर। क्लियर हुई दोस्तों बात, सभी की समझ में अच्छे तरीके से प्रश्न आ गया। अब देखेंगे अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है, तो वह संख्या क्या है। ये प्रश्न मुझसे कई बार कमेंट में पूछा गया है कि सर इस तरीके के प्रश्नों को करा दीजिए। आज मैं सिर्फ ये एक प्रश्न कराऊंगा, बाकी के सभी प्रश्न आप खुद कर लेंगे, ठीक है। कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी है, तो करते क्या है, 35 और 71 दोनों को जोड़ लीजिए। 35 + 71 दोनों को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो 35 और 71 को जोड़ेंगे, 106 डिवाइड 2 से करेंगे, आपका आंसर 53। ये आपका आंसर हो गया। बी ऑप्शन में दे रखा है 53, ये आपके प्रश्न का आंसर हो गया। कोई संख्या 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी कि वह 71 से छोटी, तो वह संख्या क्या है, वो संख्या आपकी 53 है। कैसे 53 है आप चेक कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बता दूं, हमारा ये 53, ये कितना हमारा बड़ा है 35 से और कितना हमारा छोटा है 71 से। भाई 35 से अगर मैं 53 पे आऊँगा तो कितना बड़ा है, 35 में मुझे कितना जोड़ना पड़ेगा 53 के लिए, आप कहेंगे सर 18, ठीक है। और 71 में से मुझे कितना घटाना पड़ेगा 53 के लिए। भाई 71 में से कितना घटाना पड़ेगा 53 के लिए, मैं 71 में से 53 को ही घटा दूंगा तो पता चलेगा। 71 में से 53 को ही घटा दीजिए, 11 में से 3 जाएगा 8, 6 में से 5 जाएगा 1, 18। तो देखिए आपकी समझ में आ गई बात। 35 से उतनी ही बड़ी है जितनी वह 71 से छोटी है। तो ये जो 53 है
35 से जितना बड़ा है उतना ही 71 से छोटा है। भाई 35 से 18 बड़ा है और 71 से भी 18 छोटा है, तो वो संख्या हमारी क्या है? 53 है। तो इस तरीके के प्रश्नों को अब आप खुद से सॉल्व कर दिया करेंगे, कभी भी किसी से पूछने की कोई ज़रूरत आपको नहीं पड़ेगी। ठीक है दोस्तों, वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दें, ताकि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे और आपके एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो पाए। ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।